नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज अपने इस दर्शकों के अनुरोध पर एक वीडियो पेश करने जा रहा हूं। यह वीडियो आपको टाट की परीक्षा में बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को प्रस्तुत करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि मेरी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर ज़रूर करना। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 से जुड़े प्रश्नों की एक वीडियो। नंबर 6, घर। घर पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका जवाब है भोलाभाई पटेल। दूसरा प्रश्न है, भोलाभाई पटेल का जन्म एवं मृत्यु समय बताइए। तो उसका जवाब है उनका जन्म सन 1934 ईस्वी और निधन सन 2012 ईस्वी में हुआ था। आगे का प्रश्न है, लेखक भोलाभाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जवाब है भोलाभाई पटेल का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ था। आगे का प्रश्न है, लेखक भोलाभाई पटेल को भारत सरकार की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जवाब है पद्मश्री पुरस्कार। आगे का प्रश्न है, लेखक भोलाभाई पटेल ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया? तो उसका जवाब है पुश्तैनी। प्रश्न नंबर 6, बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? तो उसका जवाब है जर्जरित। सातवां प्रश्न है, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए चिकनी मिट्टी कहाँ से लाते थे? तो उसका आंसर है आंबा तालाब। आठवां प्रश्न है, लेखक की माँ क्यों रोने लगी? तो उसका जवाब है घर बेचने के कारण। प्रश्न नंबर 9, घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था क्योंकि घर बंद रहने के कारण जर्जरित होता जा रहा था। आगे का प्रश्न है, लेखक के छोटे भाई ने घर खरीदने वाले से क्या कहा? तो उसका जवाब है यह घर देंगे तब तुम्हें ही देंगे। 11वां प्रश्न है, माँ ने रोते हुए कहा कि यह घर मैं जी रही हूँ तब तक मत निकालो। नंबर 13, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? उसका जवाब है क्योंकि सभी लोग शहर में स्थायी हो गए थे। आगे का प्रश्न है, लेखक भोलाभाई पटेल ने किसकी अनुमति से घर बेचने का विचार पक्का किया? तो उसका जवाब है अपनी माता जी की अनुमति से। 15वां प्रश्न है, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? तो उसका जवाब है बैलगाड़ी से ईंटें लाकर और गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर पक्का मकान बनाया था। आगे का प्रश्न है, माँ ने घर के निर्माण में क्या सहयोग दिया था? तो उसका जवाब है माँ ने मिट्टी के तसले चढ़ाए थे। आगे का प्रश्न है, लेखक के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उसका जवाब है उनके पुराने घर से। प्रश्न नंबर 18, घर बेचने से पहले भाइयों ने क्या योजना बनाई थी? तो उसका जवाब है सभी भाई एक साथ मिलकर, यानी कि सभी भाई जो है वो एक साथ मिलकर उस घर के अंदर रहेंगे। आगे का प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नजाकत। तो उसका जवाब है सख्ती। दूसरा विरुद्धार्थी है आकर्षण। तो उसका जवाब होगा विकर्षण। आगे का विरुद्धार्थी शब्द है विशेष। तो उसका जवाब है सामान्य। अब है समानार्थी शब्द। पहला है स्थायी। इसका जवाब है कायमी या टिकाऊ। दूसरा है बेढंगा। तो उसका जवाब है अजीब या विचित्र। नाता तो रिश्ता। आगंतुक तो उसका जवाब है अजनबी। जर्जरित तो इसका जवाब है जीर्ण। अनुमति तो उसका जवाब है आज्ञा। भरोसेमंद तो उसका जवाब है विश्वास पात्र। व्यग्र तो उसका जवाब है बेचैन। भावुक तो उसका जवाब है भावनाशील। आगे का प्रश्न है बिरादरी। तो उसका जवाब है भाईचारा।
साक्षी गवाह, सूना तो निर्जन, दालान तो जवाब है बरामदा। 14वां प्रश्न है निर्णय तो फैसला, रुचि तो दिलचस्पी। 16वां प्रश्न है उलाहना, तो उसका जवाब है शिकायत या उपालंब। आगे का प्रश्न है खाट, तो उसका जवाब है चारपाई। यहाँ ट के बदले र हो गया है, जो मिस्टेक से हुआ है। आगे का प्रश्न है राग, तो उसका जवाब है प्रेम मोह। आगे का प्रश्न है कसक, तो उसका जवाब है टीस। 20वां प्रश्न है नजाकत, तो जवाब है सुकुमारता। इकरारनामा, तो जवाब है करार पत्र। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है अधिक समय तक टिकने वाली, तो उसे कहेंगे स्थायी। आगे का प्रश्न है जो कई पीढ़ियों से चला आता हो, तो उसे कहेंगे पुश्तैनी। तीसरा है जो ढंग का न हो, तो उसे कहेंगे बेढंगा। चौथा वर्षा के 4 महीने, तो उसे कहा जाएगा चौमासा। 5वां प्रश्न है किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना, तो उसे कहा जाएगा सिफारिश। 6ठा प्रश्न है जिस पर भरोसा हो, तो उसका जवाब है भरोसेमंद। 7वां है वेतन पर निर्वाह करने वाला, तो उसे कहा जाएगा वेतन भोगी। दूसरा गांव, तो उसका आंसर है परगांव। पेट का यानी कि पेट की आगे का जो भाग है, वो आगे की ओर बढ़ा हुआ जो भाग है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसका जवाब है तौंद। प्रश्न नंबर 10 गाय आदि की बोली, उसे कहा जाएगा रंभाना। दरवाजे पर बांधी गई हरे पत्तों की यानी कि हरे पत्तों और फूलों की माला, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा तोरण। आगे का प्रश्न है परिवार के साथ, तो जवाब है सपरिवार। जिसमें जीवन न हो, तो उसे जिसमें जीवन हो तो उसे कहेंगे जीवंत, और जिसमें जीवन न हो तो उसे कहेंगे निर्जीव। वैसे ही 14वां प्रश्न है जो दिखाई न देता हो, अदृष्ट। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है नाता बंधना, तो उसका जवाब है संबंध जोड़ना। दूसरा है रोजी रोटी कमाना, तो जवाब है जीविका की व्यवस्था करना। तीसरा रूढ़ि प्रयोग है जीवन जगत में रुचि होना, तो इसका जवाब है जीने की इच्छा होना। आगे का प्रश्न देखिए छाती पर से पत्थर हटना, तो उसका जवाब है सर का भार उतर जाना, यानी उस सर पर जो बोझ है वो बोझ निकल जाना। चैप्टर नंबर 7 बादल को गिरते देखा है। पहला प्रश्न है बादल को गिरते देखा है काव्य के रचयिता कौन है, तो इसका जवाब है नागार्जुन। दूसरा प्रश्न है कवि नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था, तो उसका जवाब है सन 1917 में। आगे का प्रश्न है नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था, तो उसका जवाब है वैद्यनाथ मिश्र। आगे का प्रश्न है रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी की कौन सी साहित्यिक रचना है, तो उसका जवाब है उपन्यास। आगे का प्रश्न देखिए युगधारा और सतरंगे पंखों वाली ये नागार्जुन की किस साहित्यिक प्रकार की रचनाएं हैं, तो इसका जवाब है कविता संग्रह। आगे का प्रश्न देखिए नागार्जुन जी को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उसका जवाब है मैथिली। आगे का प्रश्न देखिए बादल को गिरते देखा है कविता किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसका जवाब है प्रकृति के सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से। 8वां प्रश्न है बादल को गिरते देखा है कविता का रचनाकाल कौन सा है, तो इसका जवाब है पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु। आगे का प्रश्न है कवि ने कमल को किस रंग का बताया है, तो इसका जवाब है सुनहरे रंग का। आगे का प्रश्न है बादल को गिरते देखा है काव्य में
कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? तो इसका जवाब है हिमालय के मानसरोवर और पर्वत शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है। आगे का प्रश्न देखिए, कवि ने अमल धवलगिरी के शिखर पर किसको गिरते देखा है? तो इसका जवाब है बादल को। कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है? तो इसका जवाब है स्वर्ण कमल पर। प्रश्न नंबर 13, जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? तो इसका जवाब है वसंत ऋतु का। आगे का प्रश्न है, कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलिल में किसको तैरते देखा है? तो इसका जवाब है हंसों को। आगे का प्रश्न है, किन पक्षियों को रात भर अलग रहना पड़ता है? तो उसका जवाब है चकवा और चकवी को। चकवा चकवी का मिलन कहाँ होता है? तो इसका जवाब है सरोवर के तीर पर शैवालों की हरी दरी पर। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखिए, जो इस प्रकार है। पहला है अमल, तो उसका जवाब है निर्मल। धवल तो उज्जवल या श्वेत। शिखर तो चोटी या श्रृंग। तुहिन तो इसका जवाब है बर्फ या हिम। सलिल तो यानी इसका जवाब है जल। पावस तो वर्षा ऋतु। आकुल उसका अर्थ है बेचैन। तिक्त इसका अर्थ है तीखा। तीरना यानी कि तैरना। अनिल उसका जवाब है पवन। मृदु तो जवाब होगा कोमल। विरहित तो इसका जवाब है अलग। निशा यानी कि निशा काल, इसका जवाब है रात। चकवा तो चक्रवाक। क्रंदन तो इसका जवाब है रोना। सर्व तो जवाब होगा झील। शैवाल यानी कि सेवार। कलह उसका अर्थ है झगड़ा। अभी हम आगे का प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला प्रश्न है अमल, तो उसका विरोधी शब्द होगा समल यानी कि कोस। शीतल उसका विरोधी होगा उष्ण। श्यामल विरोधी शब्द है उज्ज्वल। सम विरोधी शब्द होगा विषम। मधुर उसका विरोधी शब्द होगा कटु। सुप्रभाव यानी कि कुप्रभाव। मंद तो विरोधी होगा तीव्र। मृदु विरोधी शब्द होगा कठोर। रात दिन। महान लघु, इस प्रकार विरोधी शब्द हम देख सकते हैं। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है जिसमें मल न हो यानी कि अमल यानी कि निर्मल। पर्वत का सबसे ऊपर का भाग उसे कहा जाएगा शिखर। हिमालय पर स्थित पवित्र झील उसे कहा जाएगा मानसरोवर। सोने जैसी आभा वाला तो स्वर्णाभ। हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी तो उसको कहा जाएगा उमस। अच्छा प्रभाव जवाब होगा सुप्रभाव। प्रभात का सूर्य यानी उसको बोलेंगे बालारुण। जिसे शाप मिला है तो अभिशापित। आगे का प्रश्न है रात का समय उसे कहा जाएगा निशाकाल। 10वां प्रश्न है पानी के भीतर की घास, तो उसका जवाब है शैवाल। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और भी कई सारे वीडियो आपके सामने में रखूँगा। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद।